चांद के बाद इंडिया की तवज्जो अब समंदर पर। गहरे पानियों की ये दौड़ इतनी अहम क्यों है? इंडिया ने चांद पर कदम रखकर एक नई तारीख रकम की है, मगर अब उनकी तवज्जो आसमान की बजाय समंदर की गहराइयों पर है। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया समंदर की गहराइयों में क्यों जाना चाहता है, और साथ ही इस सवाल का जवाब भी देंगे कि आखिर इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सबसे पहले इस पर बात करते हैं कि इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है। तो जवाब बस इतना सा है कि इंडिया समंदर की गहराइयों में छुपी कीमती मादनियात की तलाश में ये सब करना चाहता है। ऐसा करने से इंडिया अपने लिए एक रोशन मुस्तकबिल की चाबी समझता है। इंडिया के पास पहले ही इंडियन ओशन के गहरे पानियों में तहकीक के लिए 2 लाइसेंस मौजूद हैं। ताहम समंदर की गहराइयों से कीमती मादनियात के हसूल के लिए बड़ी आलमी ताकतों के माबैन जारी दौड़ में शामिल होने के लिए इंडिया ने मजीद 2 लाइसेंसों के लिए दरख्वास्त दी है। चाइना, रूस और इंडिया समेत दीगर कई ममालिक समुद्रों की सतह से हजारों मीटर नीचे मौजूद मादनी वसाइल, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, मैग्नीज जैसी अहम और कीमती देहातों के बड़े ज़खायर तक पहुंचने के लिए कोशिशां हैं और इस पर काम कर रहे हैं। इनका इस्तेमाल तवानाई की पैदावार में मदद देने वाले मुतबादल ज़राए या काबिले जदीद तवानाई, जिनमें शमसी और हवा से हासिल होने वाली तवानाई में होता है। मामला बस यहाँ नहीं रुकता, बल्कि इस शोबे में आगे बढ़ने से बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ और बैटरी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करने और फिर माहौलियाती तब्दीली के खिलाफ मौसर अंदाज में लड़ने में मदद भी मिलेगी। यूनाइटेड नेशन से वाबस्ता इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी यानी ISA ने अब तक 31 एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किए हैं, जिनमें से 30 एक्टिव हैं। अगर ISA इंडिया की नई दरख्वास्तों की मंजूरी देता है तो इसके लाइसेंस की तादाद रशिया के तो बराबर हो जाएगी, मगर चाइना के पास मौजूद लाइसेंस से कम होगी। इंडिया की जानिब से जमा करवाए जाने वाली 2 लाइसेंसों की दरख्वास्तों में सेंट्रल इंडियन ओशन में कॉपर, जिंक, गोल्ड और सिल्वर के ज़खायर की तलाश करने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है। इंडिया की जानिब से दी जाने वाली इन दरख्वास्तों के नताइज जो भी सामने आए, मगर एक बात तो बड़ी वाजिया है, इंडिया समंदर की तह से कीमती मादनियात के हसूल की दौड़ में पीछे रहने वाला नहीं है। माहिरीन कहते हैं कि इंडियन ओशन बड़ी तादाद में अपने अंदर कीमती ज़खायर को छुपाए हुए है, और यही वजह है कि इंडिया की हुकूमत समंदर की इन गहराइयों तक पहुंचने और अपनी तहकीक को वुसअत देने के लिए कोशिशां है, क्योंकि इनसे उनका मुस्तकबिल वाबस्ता है। इंडिया, चाइना, जर्मनी और साउथ कोरिया के पास पहले ही इंडियन ओशन में कुदरती मादनियात की तलाश के लाइसेंस मौजूद हैं। ईयर 2022 में इंडिया की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने सेंट्रल इंडियन ओशन में 5270 मीटर की गहराई में अपनी माइनिंग की मशीन के तजर्बात किए और कुछ पॉली मेटेलिक नाडोल्स यानी आलू की शक्ल की चट्टानें जो समंदर की तह पर वाक़या हैं जमा की। जर्मनी में समुद्री नज़्मो नक्श पर काम करने वाले प्रदीप सिंह कहते हैं कि हो सकता है कि इंडिया ये जाहिर करने की कोशिश कर रहा हो कि वो अपने आप में एक नई उभरती हुई ताकत है, और इसके साथ ये तासुर भी देना चाहता हो कि जब गहरे समंदर की बात आती है तो वो चाइनीज से पीछे नहीं। इंडिया का 2030 तक अपने काबिले जदीद तवानाई की सलाहियत को 500 गीगावाट तक बढ़ाने और इस वक्त तक अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए 50% तक टारगेट हासिल करने का मंसूबा है। माहिरीन का कहना है कि इन हदाफ को पूरा करने के लिए इंडिया को गहरे समंदर समेत तमाम मुमकिना जराए से अहम मादनियात हासिल करने की जरूरत होगी। फिलहाल कुछ ममालिक जमीन पर अपने मादनियात की पैदावार पर हावी हैं। ऑस्ट्रेलिया लिथियम का एक बड़ा प्रोड्यूसर है, जबकि चिली कॉपर का सबसे बड़ा फराहम कुंदा है। चाइना बुनियादी तौर पर ग्रेफाइट के हसूल पर काम कर रहा है, जिसकी मदद से वो आसमान
स्मार्टफोन्स और कंप्यूटर्स की सनत में आगे बढ़ने और इसमें अपना राज कायम रखने की कोशिश में है। इंडिया ने गहरे समंदर में माइनिंग की टेक्नोलॉजी तैयार करने के लिए रशिया के साथ एक माहिदे पर भी दस्तखत किए हैं। व्यूवर्स, ये थी आज की हमारे इंडिया के मुतालिक वीडियो और आने वाले वक्तों में पता चलेगा कि इंडिया समंदर की गहराइयों से कौन कौन सी चीजें निकालने में कामयाब हो पाएगा। व्यूवर्स, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें।